महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा। वफाकी वजीर परवेज खटक का दावा। कौमी असेंबली इजलास में कहा कि आज लोगों के पास गाड़ियां हैं, रहन सहन है, कहाँ है गुर्बत। वो चैलेंज करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक कच्चा घर ढूंढ कर दिखा दें, वो मान लेंगे कि मुल्क आगे नहीं पीछे की जानिब जा रहा है। परवेज खटक के बयान पर हुकूमती अरकान के भी कहे। परवेज खटक का शहबाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज। कहा पंजाब में आपके 20 साल एक तरफ, मेरे KP में 5 साल एक तरफ, आए मवाजना कर लें। वफाकी वजीर ने तकरीर में अवाम को भी रगेदा। कहा सब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने वफाकी वजीर का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद से मुतालिक कहा है कि मर्द कोई रोबोट नहीं, अगर औरत कपड़े कम पहनेगी तो उसका असर तो होगा। हमारे पास यहाँ डिस्को या नाइट क्लब्स नहीं हैं, ये एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मुआशरा है। आप लोगों को उकसाएंगे तो इन नौजवानों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो फिर इसके नताइज होंगे। अमरीकी TV को दिए गए इंटरव्यू में इस सवाल पर कि क्या वाकई ख़वातीन के लिबास का चुनाव उन पर जिनसी तशद्दुद की वजह है, वज़ीर आज़म का कहना था कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप किस मुआशरे में रहते हैं। इमरान खान के बयान से दुनिया को उनकी बीमार और औरत से नफरत करने वाली जहनीत की झलक देखने को मिली। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा जिनसी ज़ियादती की वजह ख़वातीन का कोई फैसला या इक़दाम नहीं होता, बल्कि मर्दों का घटिया और नापाक फैसला होता है। इमरान साहब की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अल्लाह ने खुद पर काबू रखने को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने कहा कि किसी मर्द को हक नहीं कि वो ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और जराइम का इल्ज़ाम ख़वातीन या उनके लिबास पर आयद करे। सदमा हुआ है कि हमारे वज़ीर आज़म ने ऐसा किया। ऐसा कहकर उन्होंने ख़वातीन पर जुल्म करने वालों को अपने जराइम के जवाज़ के लिए नया बयानिया फराहम कर दिया है। लाहौर की अदालत ने मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती के मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अजीज़ुर रहमान का DNA और मेडिकल कराने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक अजीज़ुर रहमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा कि तालिब इल्म साबिर को पास करने का झांसा देकर हवस का निशाना बनाया। वीडियो उसकी ही है जो साबिर शाह ने छुप कर बनाई। वीडियो वायरल होने पर खौफ और परेशानी का शिकार हो गया। बेटों ने साबिर शाह को धमकाया और उसे किसी से बात करने से रोका। मुकदमा दर्ज होने के बाद टाउनशिप शेखुपुरा फैसलाबाद में कयाम किया। कश्मीरियों पर जुल्म मगरिब के लिए इशू क्यों नहीं, ये मुनाफिकत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मगरिब को आईना दिखा दिया। कहा पाकिस्तान के एटमी हथियार हमलों के लिए नहीं, कम से कम जौहरी सलाहियत सिर्फ अपने दिफा के लिए है। अफगानिस्तान में सियासी तस्फिये यानी इत्तेहादी हुकूमत के बगैर खाना जंगी का खदशा है। अमरीका को इनखिला से पहले अफगान मसले का सियासी हल निकालना होगा। किसी अड्डे या पाकिस्तान से अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। अफगान मसले का मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल ही मुमकिन है। हमारा अफगानिस्तान में कोई पसंदीदा धड़ा नहीं। अगर तालिबान अफगानिस्तान को मुकम्मल फतह कर लेंगे तो बहुत खून खराबा होगा। हम अमेरिका के अमन में शराकतदार हैं, जंग में नहीं। किसी के कहने पर आईनी हुकूक पर सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं। सूबों के मुआशी हुकूक विफाक से छीन लेंगे। जब तक हुकूक नहीं मिलते तरक्की ना होने का ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का विफाक को 2 टोक पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कोई माने या ना माने, सिंध में बहुत काम हुआ है। ऐसे काम कोई इमरान या बुज़दार नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ी, मगर नया NFC नहीं दिया गया। कराची के लिए 1 ट्रिलियन का पैकेज बजट में नजर नहीं आया। नए पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान छीना जा रहा है। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट से तजावुजात गिराने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा गुजर नाले पर लोग खुशी से नहीं रह रहे। बिलावल ने बनी गाला को कम कीमत पर रेगुलराइज करने को भी हदफ तनकीद बनाया। पर्ची पर आने वालों को क्या पता आवाम की क्या मुश्किलात हैं। वफाकी वजीर उमर अयूब का कौमी असेंबली में खिताब। एक बार फिर महंगी बिजली का इल्जाम माजी की हुकूमतों पर धर दिया। कहा नंदीपुर में 62 अरब रुपए का टीका लगाया गया। माजी के हुक्मरानों के गलत मुआहिदों की वजह से बिजली खरीदें या नहीं, पैसे देने पड़ रहे हैं।
अपोजिशन के खांचे बंद हुए तो निजाम चल पड़ा है। सिंध हुकूमत को भी निशाने पर रख लिया। कहा 2016 के सैलाब फंड्स के 4 अरब रुपए अभी तक सिंध हुकूमत पे खर्च नहीं किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास फंड्स मौजूद हैं, लेकिन वो कराची पर खर्च नहीं कर रही, क्योंकि कराची PTI का गढ़ है। सिंध हुकूमत दुश्मनी निकाल रही है। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह आज मनाई गई। आसिफ जरदारी ने लाहौर में और बिलावल भुट्टो ने कराची में केक काटा। आसिफ जरदारी ने कहा कि उन्होंने बेनज़ीर को पिंडी के जलसे में शिरकत से मना किया था, मगर वो ना मानी। इंटेलिजेंस अफसर ने कहा था कि जान को खतरा है। इस पर बेनज़ीर ने कहा कि उन्हें पकड़ते क्यों नहीं। बिलावल से मुतालिक कहा कि वो बिलावल को क्या सिखा सकते हैं, भला कोई मछली को तैरना सिखा सकता है। बिलावल अपनी मौज में आगे बढ़ रहे हैं, आइंदा नस्लों को साथ लेकर चलेंगे। सिंध के AIG पुलिस डॉक्टर जमील अहमद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा। डॉक्टर जमील के पास 15 अजला का चार्ज है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके हर जिले से 15 से 20 लाख रुपए माहाना रिश्वत वसूल करते हैं। इनके बेटे वालिद की सरकारी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उनके खिलाफ सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत कार्रवाई की जाए। लाहौर की अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत 10 जुलाई तक मंजूर। 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि उन्होंने शुगर मिल्स को सब्सिडी देने से इनकार किया, जिससे शरीफ खानदान की शुगर मिल्स को भी नुकसान हुआ। FIA ने शहबाज शरीफ को 22 जून और हमजा शहबाज को 24 जून को शुगर स्कैंडल में तफ्तीश के लिए तलब कर रखा है। बलूचिस्तान असेंबली में हंगामा रही है। मुकदमे में नामजद अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत 16 अरकान ने गिरफ्तारी दे दी। बिजली रोड थाने में दर्ज FIR में अक़दाम कत्ल, बलवा, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी समेत मुतअद्दिद दफात लगाई गई हैं। मलिक सिकंदर का कहना है कि उनका एहतजाज कठपुतली हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। वैक्सीन की किल्लत के बायस रुकने वाला वैक्सीनेशन का सिलसिला फिर से शुरू। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों के वैक्सीनेशन मराकज़ खुलने पर शहरियों का रश। बेशतर मराकज़ में साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जा रही है। महकमा सेहत सिंध ने फाइजर वैक्सीन की ज़िले सतह पर तकसीम शुरू कर दी। फाइजर वैक्सीन इंतहाई कम कुव्वत मुदाफ़ियत, जिगर, गुर्दे, कैंसर के मरीजों को लगाई जाएगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीन की किल्लत बरकरार। बहुत मसले मसाइल, हमारे वीज़े ख़राब हो गए, हमारे सब भाई यहाँ पे परेशान बैठे हुए और इनके पास वैक्सीनेशन नहीं है। अभी बाहर गेट में जलील हो के आ गए, इधर आके इधर पहुँचे तो इन्होंने बोला भी होना 1 हफ्ते बाद फिर आएंगे। इधर आके खड़े हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है। बस हमारा स्टे करने का इधर कोई जगह नहीं है, हम किधर स्टे करें। 2 दिन पहले सियालकोट जलील हुए हैं, वहाँ भी वैक्सीन की तरफ से झगड़ा हुआ, बोला आज लगाएंगे कल लगाएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब और पेशावर में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन दस्तयाब न होने पर बैरून मुल्क जाने के मुंतज़िर अफराद आज भी मायूस। मुल्तान के वैक्सीनेशन सेंटर में भगदड़ से 2 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में बैरून मुल्क जाने वाले अफराद ने वैक्सीन न लगने पर शदीद एहतजाज किया। एस्ट्राज़ेनेका की अदम दस्तयाबी पर इस्लामाबाद के शहरियों का F9 पार्क के बाहर एहतजाज। लोगों ने मास वैक्सीनेशन सेंटर पर धावा बोल दिया, जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गए। चौबीस घंटों में कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह फिर 9% से ज्यादा, गुज़िश्ता रोज 8% रही थी। हैदराबाद में शरह 6.5% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना की शरह बढ़कर 3% पर जा पहुंची। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 2.5% की शरह से 907 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। 30 अफराद इंतकाल कर गए। कनाडा ने पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। कैनेडियन वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान PIA की फ्लाइट्स भी बहाल कर दी गई हैं। भारत पर सफरी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। जद्दा से कराची आने वाली परवाज के 9 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। मुसाफिर सुबह 10 बजे से अराइवल लाउंज में मौजूद। करंटीना सेंटर मुंतकिल नहीं किया जा सका। विफाक और सिंध के महकमे सेहत में मुसाफिरों को करंटीना सेंटर मुंतकिल करने पर तनाज़ा। सिंध हुकूमत का मुसाफिरों को अस्पताल में गुंजाइश न होने पर
ले जाने से इनकार। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि ग़ज़ाई अशिया इसलिए 13% महंगी हैं कि पाकिस्तान फूड का नेट इम्पोर्टर बन गया है। 70% दालें इम्पोर्ट की जा रही हैं। 10 बरसों में ज़राअत पर सरमायाकारी हुई, न अजनास की पैदावार में तरक्की हुई। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज महंगाई 25 नहीं 11.5% है। बजट में कुछ झूठ नहीं है। पिछली हुकूमतों पर तनकीद नहीं करते, लेकिन जानते सब हैं। पिछली हुकूमतों के कर्ज लिए हुए 28 से 30 अरब डॉलर अदा करने थे। IMF के पास मजबूर होकर जाना पड़ा। सिंध भर में आज रात 12 बजे से CNG स्टेशन एक हफ्ते तक बंद कर दिए जाएंगे। सुई सदरन का कहना है कि CNG स्टेशन 29 जून की सुबह खुलेंगे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डिलीवरी बॉय से मुबैना ज़्यादती, पुलिस लाइल्म। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी के 2 तलबा इब्राहिम और महमूद अशरफ को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। प्रोफेसर मुश्ताक ने रेक्टर को ख़त लिखकर कहा वाक़या छुपाने की बजाय जिम्मेदारों को सज़ा दी जाए। पुलिस ये कहकर बरी व ज़िम्मा हो गई कि उन्हें वाक़े की कोई रिपोर्ट या शिकायत मौसूल नहीं हुई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में 2 पालतू कुत्तों ने वॉक करते शहरी पर हमला कर दिया। कम उम्र नौजवान कुत्तों को बगैर रस्सी के टहला रहा था। कुत्तों ने अचानक शहरी पर हमला किया तो नौजवान रस्सी ना होने पर उन्हें काबू ही न कर पाया। कुत्ते खासी देर तक शहरी को भंभोड़ते रहे। नौजवान के साथी की मदद से कुत्तों को छुड़वाया गया। वाक़े का मुकदमा कुत्तों के मालिक हुमायूं खान और रखवालों के खिलाफ दर्ज। कुत्ते के रखवाले 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया। मालिक ने जमानत करवा ली। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफ़ाक़ी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 10 साल के लिए है। नई पॉलिसी के तहत ओपन बोली के जरिए सस्ते ज़राए से मंसूबे लगाएंगे। हालिया बिजली बहरान तरबीला और गुड्डू पावर प्लांट के बायस हुआ। हमारा तरसीली निज़ाम 24,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं उठा सकता। मुआविन ख़ुसूसी वक़ार मसूद ने कहा कि अगले साल के लिए GDP ग्रोथ 5% है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमने कुछ टैक्स रेट दुरुस्त किए हैं, कुछ टैक्स मुराद ख़त्म की हैं। इनसे 250 अरब रुपए आएंगे। अगले साल 5300 अरब रुपए टैक्स हासिल कर लेंगे। सिंध के प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल आज से खुल गए। सिंध कोरोना टास्क फोर्स की स्कूलों में 50% तलबा की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध भर में दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम 28 जून से खुलेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज आंधी और कहीं मूसलाधार बारिश। छतें, दीवारें, दरख्त गिरने से 10 साला बच्चे समेत 3 अफराद जान बहक, 15 जख्मी। फैसलाबाद में तेज आंधी के साथ बारिश। झंग, कमालिया, मुल्तान, लोधरा, चीचावतनी, गोजरा और शोरकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गर्द के तूफान से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर के इलाके गुंडी में वसीदा कमरे की छत गिरने से माँ बेटा और बेटी जान बहक। सखर के करीब मंडोदेरो स्टेशन के करीब मवेशी चराने वाले 4 बच्चे मालगाड़ी की जद में आ गए। 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। चाय न पिलाने पर खातून को ससुर और देवर ने कत्ल कर दिया। हुंजा में 22 साला खातून के कत्ल का मुअम्मा 15 दिन बाद हल हो गया। पुलिस तफ्तीश में खातून के ससुर और देवर ने कत्ल का इतराफ कर लिया। बयान में कहा खातून ने चाय बनाने से इनकार किया तो देवर ने पत्थर दे मारा जिससे मौत वाक़ई हो गई। देवर और ससुर मकतूला की लाश दरिया किनारे छोड़ आए। लाश 6 जून को दरियाए शमशाल के किनारे मिली थी। घरेलू तशद्दुद करने वाले को 3 साल तक कैद की सजा, 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 3 साल सजा होगी। अदालत में दरख्वास्त आने के 7 रोज के अंदर समाअत होगी। फैसला 9 रोज में होगा। तशद्दुद करने वाले शख्स को मुतासरा शख्स से दूर रहने के अहकाम दिए जाएंगे। तशद्दुद करने वाले शख्स को GPS ट्रैकर पहनने की हिदायत दी जाएगी।
घरेलू तशद्दुद की ममानियत और तहफ़्फ़ुज़ का बिल सेनेट में तरमीम के साथ मंजूर। बिल के मुताबिक घरेलू तशद्दुद से मुराद जिस्मानी, जज्बाती, नफ्सियाती, जिनसी और मुआशी बदसलूकी मुतासरा शख्स में खौफ पैदा हो या जिस्मानी और नफ्सियाती नुकसान हो। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद की बिल की मुखालिफत। कराची में सुपर हाईवे के करीब जाली मुकाबले में 2 तालिब इल्मों को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज। 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस ने 15 साला बैतुल्ला और 14 साला आसिफ को जख्मी किया। इशारा देने के बाद न रुकने पर तलबा को डाकू बनाने और जान से मारने की कोशिश की। जख्मी तालिब इल्म के वालिद का FIR में इल्जाम। पुलिस का कहना है कि एहलकारों ने मुकाबले की तफसीलात अफसरान को नहीं दी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर उस्मान खान काकड़ कराची में इंतकाल कर गए। उस्मान खान काकड़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उस्मान खान काकड़ चंद रोज़ पहले घर पर ब्रेन हेमरेज के बायस गिरकर जख्मी हो गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और शेरी रहमान का इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा कि उस्मान काकड़ अपने उसूलों और नज़रियात पर गैर मुतज़लज़ल अंदाज में डटे रहे। SATF का वर्चुअल इजलास आज से 25 जून तक पेरिस में होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या न निकालने के बारे में फैसला मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान APG के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर चुका है। फ्रांस और भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के मुखालिफ हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो ना अफ़गान तालिबान के तर्जुमान है ना वकील। अफ़गान मुशीर सलामती के बयान पर रद्द-ए-अमल बतौर पाकिस्तानी दिया। जिस तेज़ी से अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की इनखला हो रहा है उस तेज़ी से बातचीत नहीं हो रही। वज़ीर ख़ारिजा का नई दिल्ली में मकबूजा कश्मीर पर होने वाली APC पर भी तशवीश का इजहार। कहा 24 जून का APC इजलास गैर मामूली अमल है। दरपर्दा एतराफ़ दिखाई देता है कि सब अच्छा नहीं। मकबूजा कश्मीर की क़यादत ने इस APC को मुस्तरद किया है। अमरीका को अड्डे न देना बहुत अच्छा इक़दाम है। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सरहद पार दहशतगर्दी की दहशतगर्दों की आमदरफ्त न हो। ANP के रुकन कौमी असम्बली अमीर हैदर होती का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। स्पीकर असद कैसर ने मामले को अहम करार दे दिया। असद कैसर ने कहा बजट इजलास के बाद अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। पूरे ऐवान को मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जुलाई में दौरा बरतानिया मुलतवी। रवा बरस के आखिर तक दौरा बरतानिया शेड्यूल होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की दाखिली, सियासी और इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र खुद बरतानिया ना जाने का फैसला किया। बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन ने आइंदा माह होने वाली पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला मैच देखने के लिए मदऊ किया था। हुकूमत FBR को ताजिरों की गिरफ्तारी का इख्तियार देने की शिक खत्म करे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि IMF और FATF की डिक्टेशन पर भौंडे अंदाज में कानून साजी की जा रही है। अवाम के दुखों का मदावा तकारीर से मुमकिन नहीं। अपोजिशन पर इल्जामात के हथियार से मजीद काम नहीं चल सकता। आएं मिलकर मुशावरत से कानून साजी करें। पाकिस्तान में किसी को वन पार्टी सिस्टम नाफिज नहीं करने देंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का ऐलान। शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नाअहल, ना तजुर्बेकार और अना परस्तों की हुकूमत मुल्क को बर्बाद कर रही है। हुकूमत 8 ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करना चाहती है। शफाफ इलेक्शन की जंग पार्लियामेंट के अंदर बाहर और अदालतों में लड़ेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रेढ़ी बान मार्केट का दौरा। खुद गाड़ी चलाते हुए मार्केट का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि यह बजट आदादो शुमार की जादूगरी नहीं बल्कि मुतवाज़न तरक्की पर मबनी हकीकी दस्तावेज है। बजट में कमज़ोर तबकात को खुसूसी रिलीफ दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अफजल चंद, अरकान सूबाई असम्बली गुलरेज अफजल और मोहम्मद तारिक तारर से मुलाकात में गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने रेस्क्यू 1122 एक्ट पर अमल दरामद न होने की तहरीरी वजाहत पेश करने के लिए मुताल्लिका अफसरान को 23 जून तक मोहलत दे दी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि 23 जून तक रेस्क्यू 1122 एक्ट पर अमल दरामद न होने की तहरीरी वजाहत पेश न की गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की वेबसाइट पर अरकानी असम्बली की हाजिरियाँ लगाने पर वज़ीर आला महमूद खान मुबैना तौर पर स्पीकर पर बरहम। स्पीकर ने वेबसाइट इंचार्ज और अमले को मुअत्तल कर दिया। वेबसाइट से अरकानी असम्बली की हाजिरियों की तफसीलात हटा दी गईं। दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला ने 3 पार्लिमानी सालों के दौरान सिर्फ 15 दिन इजलास में शिरकत की। 151 इजलासों में वज़ीर आला महमूद खान 136 में गैर हाजिर रहे। मुआविन इत्तलात कामरान बंगिश ने असम्बली मुलाजमीन की मुअत्तली की खबरों को मनगढ़ंत करार दिया। कहा, जब अवामी एजेंडा होता है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद होते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का मारूफ गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय की फलाही तंजीम जिंदगी ट्रस्ट के मरकज का दौरा। कहा, इस मरकज के तहत बच्चियों को मायारी तालीम दी जा रही है। तो समंदर पार पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए ही रोशन समाजी खिदमत प्रोग्राम से जिंदगी ट्रस्ट को अतिया कर सकते हैं। अगर वो खुद इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी होते तो चंदा देने के लिए उनकी पहली तरजीह जिंदगी ट्रस्ट ही होती। HPL PSL में क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से दिए गए 181 रन के हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। जो ये मैच जीतेगा वो फाइनल में पहुंच जाएगा। हारने वाली टीम के पास एक और चांस होगा। आज के एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए बराह रास्त जियो सुपर पर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का चौथा रोज भी बारिश की नजर। आज पूरे दिन एक बॉल भी ना हो सकी। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 101 रन बनाए थे। भारत की टीम पहली इनिंग्स में 217 रन बनाकर आउट हो गई थी। बीमारियों से दूर रहें, खुद को सेहतमंद, तरोताज़ा और चाको चौबंद रखें। योगा के आलमी दिन पर माहिरीन का पैगाम। कहा, जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए चहलकदमी के साथ साथ योगा जरूर करें। जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है माहम, अभी भी वक्त है, मान जाओ। खबरदार जो मेरे मामले में बात करने की कोशिश की आज के बाद तो। क्या आप वो कर पाएंगी जो मैं चाहता हूँ? क्या शादी करना चाहते हैं आपसे? अपना वैरा का रिश्ता मांग लिया। जियो टीवी की जानिब से शायकीन के लिए बड़ी खबर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत की 2 घंटे की मेगा किस मंगल की रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी।